यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। देश आजाद हो लिया, ये किसान सब आजाद है। मैडम पता नहीं किस गलतफहमी में है, तो यही हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि उसका इलाज हो। नमस्कार, स्वागत है आपका पचवदून खबर पर। मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त इस वक्त मैं मौजूद हूँ नकुट विधानसभा के क्षेत्र ब्लॉक नकुट के अंदर, और हम बात करेंगे किसानों से जो अनिश्चितकालीन धरना किसानों ने चला रखा है। और इस अनिश्चितकालीन धरना के अंदर काफ़ी किसान हमारे यहाँ मौजूद है, और इन किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है, किस प्रकार ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या ये धरना समाप्त होने की कगार पर आएगा या नहीं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, क्या ये अनिश्चित धरना कालीन जो चला रखा है आपने, क्या मामला है? देखो भाई, धरना तो हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये तो अनिश्चित काल बैठ गए हम, और हमारी जो मांग है वो है सबसे पहले नगला राजपूतान गांव का जो मैटर है उसे एक जैसा किया जाए। या तो जिनके मकान तोड़े हैं उनके बनवाए जाए, या जिनके बचे हुए हैं उनके उन जैसे कर दिए जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी है। और दूसरी मांग हमारी है कि हमारी जो मैडम साहिबा है, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, और जो भी उसको देख रहा है उससे यही प्रतीक हो रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि भाई इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए, और जब तक इसका इलाज हो तब तक इसे छुट्टी में भेज दिया जाए, या इसे ऑफिस में अटैच किया जाए। आखिर ऐसा क्या बर्ताव किया एसडीएम मैडम साहिबा ने किसानों के साथ, क्या उसको बताना चाहेंगे? वो तो आप सबके सामने है, वीडियो चल रही है, सोशल मीडिया पे सब जगह चल रहा है कि क्या किया है क्या नहीं किया। देखो, अगर कोई भी किसान अपने किसी संबंधित अधिकारी के पास आता है, ये किसान तो भोले भाले हैं, ये कोई इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये अगर अपनी कोई समस्या को लेकर किसी के पास आते हैं, अधिकारी का फर्ज होता है उनको प्यार से बताना, समझाना। इनकी कोई बात नहीं सुनी गई, और इनको उल्टा धमकाया गया कि मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी, मैं ये कर दूँ, तुम यहाँ से भागो, तुमने क्या सब्जी मंडी बना रखी है, तुमने क्या क्या कर रखा। उन्होंने पुलिस को बुलाओ और ये करो, इनके नाम नोट करो, उनको इस तरह से किया, टॉर्चर किया कि वहाँ पे जो हमारे किसान भाई थे, बुजुर्ग भी थे, इन्हें हम सहन नहीं कर सकते। तो क्या ये अनिश्चित धरना है जो आपका, क्या ये एसडीएम साहिबा के आने के बाद ही आप यहाँ से उठोगे? नहीं, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम लोग यही लगेंगे। जी, क्या नाम है मैडम? रितु सैनी, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज अनिश्चित धरना जो आपने रखा है, जो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धरना निश्चित चलता रहेगा जब तक बात है मान सम्मान की। मैडम अपनी गलती को सुधारें, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो बैठी किसानों की सुविधा के लिए है। जैसे बोल रहा कि मेरे पास सूचना नहीं थी, अरे मैडम नौकरी तो इन किसानों के लिए ले रही, किसानों की वजह से ही तो उन्हें तहसील में नौकरी मिली, नहीं तो उनकी क्या जरूरत है। उन्हें जिनकी वजह से उसे सम्मान दे रहे एक अधिकारी इसलिए तो बैठाया गया ताकि जनता का ध्यान दे कि इसे क्या कमी है। अगर कोई अपनी कमी बताना आया, मैडम वहाँ किसानों के लिए बोल ली कि लिमिट क्रॉस कर रहे, अपनी लिमिट भूल ले। मैडम लिमिट खुद की भूल गई, उनका संतुलन ऐसे बिगड़ा जैसे किसी दबाव पे आके पता नहीं क्या उन्हें हुआ उस दिन, वो ये चीज किसी से कहलवा देती, किसी ने विरोध नहीं किया, सम्मान किया उनका। उसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा, हुक्का बंद था, चला हुआ नहीं था, कि मैंने पित्ते दिखे, कैमरे में दिखे। वो ऐसा भी हो सके कि मैडम अगर कैमरे में देखती वो मीडिया को न देती। मैडम झूठ का सहारा ले रही, और एक कहावत सुनी, बड़े बुजुर्ग कहते आए कि एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़े। वो यहाँ मैडम के लिए देख रहा। हम सम्मान से वहीं पर रहे, मैडम 4 बजे तक लगभग वहीं पे रही, जबकि सबने ये बताया था कि डेली वो लेट आती है और 1:30 बजे तक ही ऑफिस में रहती है। उस दिन वो 4 बजे तक रही, लेकिन वो इतना सम्मान की निगाह से भी नहीं देख रही कि किसानों को बाहर आके देखे क्या समस्या है क्या नहीं। अगर एक मुखिया बनाया गया और बाहर जनता तड़प रही,
तो उसे ये भी नहीं देखना मर रहे जी रहे, इतना तो उसे ये सिखाया गया होगा ट्रेनिंग में। क्या वो किसानों को सम्मान की निगाह से नहीं देख रही, जिससे उसे रोजी नौकरी मिल रही, वो उन्हें कुछ भी नहीं समझ रही। कानून था एक समान होना चाहिए था ना सबके लिए, तो वो जो चाह रहे हैं घर में वे भी तुड़वाती, उन्हें तुड़वाओ। जबकि नोटिस भी मैडम ने खुद जारी किया था कि वो अतिक्रमण में है, उसमें खुद मैडम के साइन है। और जो एक लेखपाल थे जिसने वो नक्शे में 4 घर अतिक्रमण में लिए, फिर उसने ही साइन किए कि उसमें से एक भी आधा दिखा दिया। तो एक लेखपाल अगर 2 साइन करते हैं तो ये मैडम की नॉलेज में नहीं आनी क्या? मैडम ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मैडम ने बचाने के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया। जितना भ्रष्टाचार यहाँ मैडम का दिखाई दे रहा, तो शायद ही हमें ये है कि उसका इलाज होना चाहिए ऐसे अधिकारी का। मेरी सभी से, प्रधानमंत्री योगी जी से भी इस वीडियो के माध्यम से यही एक मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे अधिकारी हैं जो सबको बदनाम कर रहे। जहाँ तक ये किसान है ना, अत्यधिक डरे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा ऐसे अधिकारी के कारण। ये यहाँ अंग्रेजी शासन नहीं है, ये यहाँ भारतवर्ष है। कह रहे आजाद, ये तो अपना एक ऐसा अधिकारी जैसे अंग्रेजी शासन में हो, भूल की शायद देश आजाद हो लिया, ये किसान सब आजाद हैं। मैडम पता नहीं किस गलतफहमी में है। तो यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि उसका इलाज हो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने हुक्का उस दिन मैडम साहिबा ने उठा दिया, कभी आपके यहाँ मौजूद है, क्या एसडीएम साहिबा इस हुक्के को दोबारा फिर उठाने का काम करेंगी? देखो उस दिन दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, आज बिगड़ गया, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। वो तो मैडम का अगर चेकअप हो तभी पता लगेगा उसमें। ऐसा भी तो है ना, हो सके मैडम का कोई वो दिक्कत हो मैडम को। तो ये है कि मान सम्मान की बात है, हम यही बैठे हैं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मैडम अगर नहीं आती है तो हम बैठे हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज एक और बात बता दूं, अन्न नहीं खाया मैंने आज, और जब तक नहीं खाऊंगी, जब तक मान सम्मान वापस नहीं देने की इन किसानों का। तो आप क्या चाहती हो मैडम साहिबा, एसडीएम साहिबा से क्या चाहती हो? देखो जो उन्होंने गलती की, अपमान हम भी चाहते हैं उनका, वो गलती सुधार लो। ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, गलती हो जाती है, अपनी गलती सुधार लो। यहाँ उन्हें सम्मान ही मिलेगा। ये जो है ना किसान, सम्मान की निगाह से ही उन्हें देखेंगे, बहन बेटी की निगाह से ही देखेंगे। गलती हो जा ऐसी बात नहीं, अपनी गलती सुधार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बस ये है कि जो सम्मान है वो हमें लेना। यानी जो किसान, गरीब, महिला, मजदूर, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं लगातार, क्या सरकारी अधिकारी इस पर क्या कुछ गलत फहमी की वजह से किसानों के प्रति कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है? बिल्कुल, ये तो सच्चाई आप लोगों के मीडिया भाइयों के भी सामने है। कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज को देख रहे होंगे, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। जो एक अधिकारी किसानों पर आरोप लगा रही, अरे एक भी उसमें बोलता, उसका वापस विरोध करता भी नहीं दिखा। सबने जैसे उन्होंने कहा, ये संस्कार थे हम किसानों के, बच्चों के, बड़े बुजुर्ग भी थे, उन्होंने उसके साथ बैठना नहीं हो गया। और वो कह रही, फिर भी वो ऐसे तहस मारी कि लिमिट भूल ले। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं एक अधिकारी होकर अपनी लिमिट भूल ली। उसे ये लिमिट याद आनी चाहिए कि लिमिट शब्द का प्रयोग कैसे किया हमने किसानों के लिए। लिमिट मैडम भूलिए, एक अधिकारी होके, वो नौकर है, किसान नौकर नहीं है। किसान खुद की खेती के मालिक हैं। तो आज जो अनिश्चितकालीन धरना है आपका, इसको लेकर लास्ट मैडम साहिबा के लिए क्या आदेश जारी होगा, या मैडम साहिबा आपके लिए कुछ करेंगी? देखो वो तो सरकार के ऊपर बात है। अगर अधिकारियों को अंग्रेजी शासन नहीं देना चाह रही होगी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मान सम्मान की बात है, हम बैठे हैं, यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ जी, ऐसा है। हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी देखो, वो हमारी बहन है, दुश्मन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं सरकारी खर्चे से हमारी बहन का इलाज हो जाए। उसके वास्तव में कुछ संतुलन में गड़बड़ है। देखो आज हुक्का चल रहा है और वहाँ खाना बनना, धुआं भी उठ रहा है। आज वो हमारा चलान करता है, हमारे पे भी कई वीडियो ले लो, हमें जेल भेज दे। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर गुहार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से कर रहे हैं, वो हमारी बहन का सरकारी खर्चे से इलाज करवा दे। हम कुछ गलत नहीं चाह रहे। और आज ये धरना शुरू होगा। हमने यहाँ से भी मांग करी, शामली में धरना चल रहा था, 2 दिन की छूट है। शामली में गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिला, यहाँ के गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिला, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश करके 14 दिन बाद मिलेगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे भाई हैं, मगर उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दें किसानों की बेइज्जती करने के लिए, जबकि तनख्वाह हम गर्व से कहते हैं हमारे टैक्स से मिलती है इन्हें, हमारे समाज से ही है। और किसानों में सड़ा दावे इन्हें, मगर किसान ये टोपी है ना, तोप, इस तोप से ये संगठित किसान, इस तोप से ये डर रहे। मैं घर से कहता हूँ, इस तोप से डरे। हमारे सर पे ना सम्मान का प्रतीक है, कई हजार साल से इस तोप से डरता है अधिकारी। अगर मैंने कहूँ भाई उनमें ताकत है, वो अपनी कलम की ताकत दिखाओ भाई, हमारी बहनी
पता चल जाएगा। और अगर दिमाग सही होगा तो आज उठा देगी, हम आके हम मान जाएंगे हमारी बहन है। तो ये था यहाँ किसानों का कहना कि आखिर अगर किसान इस देश को चलाने के काम करता है तो सरकार इस देश के किसानों के साथ और सरकारी अधिकारी क्या व्यवहार ऐसा ही करेंगे। तो देखने वाली बात होगी, क्या किसानों के साथ ऐसे व्यवहार होता रहेगा या फिर किसान अपनी आवाज उठाने पे लगातार इस कदम पर चलते रहेंगे। पशुधन खबर के साथ अजय सैनी के